अभी तक हमने देखा था कि सियाओ फान एक जॉइंट ट्री के ऊपर आ गया था और उसे ऐसा लग रहा था कि ट्रेजर यहीं पर मिल सकता है। तभी अगले सीन में हम देखते हैं कि लू भी अब यहाँ पर आ गई होती है, जो कि यहाँ के नज़ारे को देखकर पूरी तरह से हैरान हो गई थी और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये स्पिरिचुअल पावर आ कहाँ से रही है। इसके बाद हम देखते हैं कि उसने इसके बारे में पता लगाने का डिसाइड कर लिया था और इसलिए वो फिर से इसके लिए जाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सियाओ फान भी लिटिल मंकी के साथ में अभी भी यहीं पर होता है, जो कि स्पिरिचुअल पावर के सोर्स के बारे में पता लगाने के लिए जा रहा होता है और उसे भी अभी तक कुछ भी पता नहीं होता कि आखिरकार ये स्पिरिचुअल पावर आ कहाँ से रही है। वहीं दूसरी तरफ जिन भी भागते हुए इसी तरफ आ रही होती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि जिंगयू और उसके दोस्त उसका पीछा कर रहे थे, लेकिन अचानक से हम देखते हैं यहाँ पर जोरों से हलचल होने लगती है और तभी पता चलता है कि इनके पीछे से कोई आ रहा है, जिसके बाद इनको पता चलता है कि यह तो कोई ब्लैक स्नेक है और इसलिए वो तुरंत अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगे थे। लेकिन फिर भी उनको यहाँ से निकलने में काफ़ी देरी हो गई थी और फिर हम देखते हैं कि वो ब्लैक स्नेक तुरंत इन्हें अपने मुंह के अंदर कैद कर लेता है। लेकिन इन्होंने भी अपनी जान बचाने के लिए एक बैरियर को क्रिएट कर लिया था, जिसके वजह से वो ब्लैक स्नेक इनका कुछ भी नहीं कर पाता और इस तरह से वो अपने पावर का इस्तेमाल करके स्नेक से खुद को बचा रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो किसी तरह से अपने पावर का इस्तेमाल करके स्नेक के मुंह से बाहर आ गए थे और वे फिर से अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जिन ने अपने पावर का इस्तेमाल करके इनके ऊपर अटैक कर दिया था और इसीलिए जब ली इसके अटैक से बचने की कोशिश करता है तो ब्लैक स्नेक से इंजर्ड हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जिन और बाकी बचे हुए लोगों ने खुद को किसी तरह से संभाल लिया था और फिर वो अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगे थे। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सियाओ फान आगे बढ़ते हुए एक जगह पर आ गया था, लेकिन तभी उसी समय उसे यहाँ पर लू भी नजर आती है और इसीलिए वो तुरंत वहाँ पर रुक गया था। इसके बाद हम देखते हैं कि लू ने तुरंत अपने स्वॉर्ड को रेडी कर लिया था, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि सियाओ फान उसके ऊपर अटैक करेगा। लेकिन सियाओ फान यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं करता और कहता है कि ऐसा लगता है कि वो ट्रेजर इसी के अंदर है और इसलिए वो इसे लेने के लिए जाने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि लू इसे आगे जाने से रोक देती है और कहती है कि मैं उस ट्रेजर को डीमन सेक्टर के हाथों में नहीं आने दे सकती, क्योंकि मैं अब और ज्यादा निर्दोष लोगों को मरते हुए नहीं देख सकती। लेकिन हम देखते हैं कि सियाओ फान को इसके बारे में कोई भी चिंता नहीं होती और वो इसी के सामने कहने लगता है कि मैं तो इस ट्रेजर को इसीलिए ही हासिल करना चाहता हूँ ताकि इसका इस्तेमाल करके मैं और भी ज्यादा लोगों को मार सकूँ। तब इसकी ऐसी बात सुनकर लू इसके ऊपर काफी गुस्सा हो जाती है और इसलिए वो अपने स्वॉर्ड का इस्तेमाल करके इसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि सियाओ फान ने इसके हर एक अटैक से खुद को बचा लिया था, इसलिए लू इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाती। तभी हमें पता चलता है कि सियाओ फान इसके साथ में फाइट नहीं करना चाहता और इसलिए वो कहता है कि प्लीज तुम साइड हो जाओ। लेकिन अब हम देखते हैं कि लू इसकी बात मानने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं होती और वो जैसे ही अपने पावर का इस्तेमाल करके अटैक करने के लिए आती है, तब इसके पावर के सामने सियाओ फान का बैरियर कुछ भी नहीं कर पाता और हम देखते हैं कि वो तुरंत इसके सामने चकनाचूर हो जाता है। तब इसे देखकर सियाओ फान भी अपने पावर का इस्तेमाल करने के लिए रेडी हो जाता है और हम देखते हैं कि वो इसके हर एक अटैक से खुद को बचाने लगता है। मगर तभी हम देखते हैं कि लू अपने स्वॉर्ड टेक्निक का इस्तेमाल करके इसके ऊपर अटैक करती है और वो तुरंत बहुत सारे स्वॉर्ड से सियाओ फान को घेर लेती है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि सियाओ फान ने इसके हर एक अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिसके कारण लू सियाओ फान का कुछ भी नहीं कर पाती। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि लू इतने आसानी से सियाओ फान के सामने हार मानने वाली नहीं होती और वो फिर से अपने पावर का इस्तेमाल करके इसके साथ में फाइट करने लगती है और अब इस तरह से इन दोनों के बीच में शानदार टक्कर होने लगती है। तभी अचानक से हम देखते हैं कि लू अपने स्लैश टेक्निक का इस्तेमाल करके सियाओ फान के ऊपर अटैक करने लगती है। लेकिन इसे देखकर सियाओ फान भी इसका सामना करने के लिए पूरी तरह से रेडी हो गया था और इसी वजह से लू इस बार भी सियाओ फान का कुछ भी नहीं कर पाती। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि इन दोनों में से कोई भी हार मानने के लिए रेडी नहीं होता और वो अभी भी लगातार एक दूसरे के साथ में फाइट कर रहे होते हैं।
तभी अचानक से हम देखते हैं कि लू अपने लाइटनिंग पावर का इस्तेमाल करके सियाओ फान के ऊपर अटैक करने लगती है। तब इसे देखकर सियाओ फान भी इसे टक्कर देने के लिए रेडी हो गया था और वो भी अपने लाइटनिंग पावर का इस्तेमाल करके बहुत ही खतरनाक तरीके से लू के ऊपर अटैक कर देता है। तब इसे देखकर लू कहने लगती है कि अब तो तुम एक डीमन बन गए हो, लेकिन इसके बाद भी तुम चिंगम सेक्टी के कुंफू का इस्तेमाल क्यों कर रहे हो। जिस पर सियाओ फान उसे कहता है कि यह तो असल में डिमोनिक मैजिक है, जिसका इस्तेमाल करके मैं और भी ज्यादा लोगों को मारूंगा। और फिर वो उससे पूछता है कि तुम्हें इससे क्या मतलब। तब इसकी ऐसी बात सुनकर लू कहने लगती है कि मैं आज से 10 साल पहले इससे फेल हो गई थी, इसीलिए आज चलो मैं तुमसे बुद्धिज्म, तामिज्म और डिमन के ट्रूथ मेथड के बारे में पूछती हूँ। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि सियाओ फान को इसके बारे में कोई भी चिंता नहीं होती और वो फिर से इसका सामना करने के लिए रेडी हो गया था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि लू लियांग इंग लेंटमिन फोर्सेस का इस्तेमाल करके अटैक करने के लिए रेडी हो जाती है और फिर वो तुरंत इससे सियाओ फान के ऊपर अटैक करने लगती है। तब इसे देखकर सियाओ फान भी इससे बचने के लिए अपने पावर का इस्तेमाल करने लगता है। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि लू सियाओ फान के सामने इतने आसानी से हार मानने के लिए रेडी नहीं होती और वो फिर से अपने बहुत सारे पावर का इस्तेमाल करके अटैक करती रहती है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि सियाओ फान ने इसके अटैक को बहुत ही आसानी से रोक दिया था और फिर वो तुरंत यहाँ से भागने के लिए कोशिश करता है। जो सीन दिखाते हुए यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।